Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we all are going to see your chapter number 2 and the name of your chapter number 2 is different occupation. I hope आप सभी लोगों ने अपना chapter number 1 रिवाइज किया होगा जिसमें हम लोगों ने फैमिली के बारे में पढ़ा था, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, बिग फैमिली, ठीक है, और लास्ट में एक्सटेंडेड फैमिली, इन सब का कॉन्सेप्ट देखा था, सिंगल पेरेंट फैमिली का भी कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो जल्दी से उस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। So different occupation. So in this chapter, my dear student, we all are going to see what? Let's see concept overview. Different occupations, community helpers, leisure time, social workers and child labor. ठीक है। इसके अलावा curricular goals. Okay, what are the curricular goals we are going to see in this chapter? आइडेंटिफाई वेरियस ऑक्यूपेशंस इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के बहुत सारे जो काम है वो देखने हैं हमको इस चैप्टर में। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, एक लेबर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है और उनकी कितनी इज्जत है, हमें ये भी समझने की जरूरत है। रिकॉग्नाइज टूल्स यूज्ड इन डिफरेंट प्रोफेशंस, और डिफरेंट प्रोफेशंस में आइडियाज हम लोग कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, we see people working different types of jobs all around us. Our parents also do some work. They all do these jobs to earn money. By doing these jobs, they also help other people in some or the other ways. देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग काम करते क्यों है? ताकि ये पैसे कमा सके, पैसे कमाएंगे तभी तो हमारी फैमिली चलेगी, ठीक है। चलिए, now we are going to see, my dear student, different occupation. Okay, so what are the different occupations in which human beings are indulged themselves? Okay, see, the work that people do to earn money is called their occupation. तो occupation क्या होता है? वो काम जो जिसको करके लोग पैसे कमाते हैं उसको कहा जाता है occupation. Occupation or profession is chosen as per the interest, liking, needs and abilities of an individual. तो देखिए, आप कौन सा काम करना चाहते हो या आप किस फील्ड में पर्टिकुलरली जाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके लाइकिंग्स के ऊपर। So here, my dear students, you can see picture of some people doing various kinds of jobs are given below. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या क्या काम करते हैं उनके पिक्चर्स दिए हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर, my dear student, you can see टीचर, ठीक है, ये टीचर है, ये हमें पढ़ाती हैं। देन कॉबलर, हमारे शूज को ये लोग सही करते हैं, बार्बर दे कट आवर हेयर्स। देन डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपल, ओके। देन पोस्टमैन, ओके, delivers our letter. Plumber, okay, they used to fit and they used to repair our taps, okay, in our houses. Then mechanic, okay, they repair our cars. Then watchman, they guard our societies at the night time, okay. Then community helpers, अब ये community helpers कौन होते हैं? Let's see. People who provide services to us are called community helpers. कम्युनिटी हेल्पर्स वो लोग होते हैं बच्चों जो हमें हमारी हेल्प, जो हम लोगों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे वी पे देम फॉर देयर सर्विसेज। देखिए, कम्युनिटी हेल्पर्स वो लोग होते हैं जो हम लोगों को कोई ना कोई टाइप की सर्विस देते हैं और उस सर्विस के बदले हम उनको पैसे देते हैं। तो कौन कौन कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं? हमारे टेलर, कारपेंटर, कॉबलर आर कम्युनिटी हेल्पर। ये कम्युनिटी हेल्पर है। टेलर हमारे लिए कपड़े सिलते हैं, कारपेंटर हमारे फर्नीचर्स बनाते हैं, कॉबलर्स हमारे फटे हुए शूज को सिलते हैं। तो ये लोग क्या करिए, अपनी सर्विस दे रहे हैं, इसके बदले में हम इन्हें पैसे देते हैं, ठीक है। Some other helpers are sweepers who sweeps the street, mechanic who repairs car, greengrocer who sells vegetable. And apart from them, my dear student, we also have some helpers like sweepers. They used to sweep our roads and localities. Mechanic, they used to repair our cars. Okay, and greengrocer, they used to sell vegetables. Okay, and in return of them, we give them money. Okay, so here you can see sweeper, mechanic, and greengrocer. Okay, now. In India, most people live in villages and their profession is agriculture. Okay, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। हमारी इंडिया बच्चों एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर लोग फार्मर हैं, ठीक है। फार्मर है तो मतलब वो खेती करते हैं, ठीक है। In cities, people are engaged in different professions like business, working in factories, offices, hotels. और जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोई बैंकिंग सेक्टर में है तो कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर है तो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो हियर कम्स ब्रेन ब्लिट्ज। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे। What is an occupation? So what is the meaning of occupation? मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। What is the meaning of occupation? ये आप बताएंगे। Who are community helper? Community helper कौन होते हैं हमारे,
ठीक है। देन नेम सम कम्युनिटी हेल्पर्स, और आप लोगों को कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स का नाम भी बताना है, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द लेजर टाइम। अब ये लेजर टाइम क्या होता है, देखिए, द टाइम व्हेन वी रिलैक्स इज कॉल्ड लेजर टाइम। लेजर टाइम वो टाइम होता है बच्चों जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम कोई काम नहीं कर, हम आराम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है लेजर टाइम। द वर्क दैट इज डन इन लेजर टाइम इज आवर हॉबी। अब आप फ्री हो, ठीक है, तो फ्री टाइम में जो आप काम करोगे उसको हॉबी कहा जाता है। फ्री टाइम में आप वही काम करोगे जो आपको पसंद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा, एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। तो देखिए, हम लोग अपने लेजर टाइम में जो काम करते हैं, क्योंकि वो हमारी हॉबी, हम फ्री टाइम में, अगर हम फ्री हैं तो हम पेंटिंग करेंगे, डांस करेंगे, सिंगिंग करेंगे, जो भी हमें पसंद है हम वो करेंगे। पर बच्चों ये हमारा ना ऑक्यूपेशन नहीं है, ये हमारा ना ऑक्यूपेशन है जिसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, ये हमारा हॉबी है, इससे हम खुश होते हैं, ठीक है। A balance between working time and leisure time should be maintained. So, my dear student, it is mandatory to make a balance between your working time and your leisure time. ठीक है? So here you can see painting, dancing, singing and playing. ये सब क्या है? ये सब हमारा leisure time का काम है, जिसको करके हम लोग खुश होते हैं. ठीक है? Now social worker. Who are social workers? Let's see. Some people serve the community because they enjoy helping others and making their community better. देखिए, सोशल वर्कर वो लोग होते हैं बहुत जिनको सोसाइटी की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, और रिटर्न में इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये पैसे वगैरह कुछ नहीं लेते, ठीक है, बस ये अपना टाइम देते हैं, ठीक है। दे डू नॉट गेट पेड फॉर देयर कम्युनिटी सर्विस बट दे गिव देयर वैल्यूएबल टाइम। इन्हें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन पर ये अपना वैल्यूएबल टाइम देते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपनी कंट्री के लिए, अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए अपना वैल्यूएबल टाइम देते हैं एंड इन रिटर्न उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, वो हमारे सोशल वर्कर्स कहलाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड सोशल वर्कर्स। तो सोशल वर्कर कौन कौन है देख लीजिए, मदर टेरेसा, अन्ना हजारे, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या है, हमारे सोशल वर्कर है, ठीक है। नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी। Social work is different from other occupation. Social workers have to deal with the emotional stress of people who are facing inequalities and different kinds of injustice. देखिए my dear student, there's a difference between social work and professional occupation. ठीक है, अब प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन में काम करते हो तो क्या होगा, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप सोशल वर्क कर रहे हो तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों से मिलते हो, आप उनसे इमोशनली अटैच होते हो, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लाइफ में क्या हार्डशिप है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर चैप्टर इज चाइल्ड लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर क्या है बच्चों, देखिए, some poor children cannot study as they have to work to earn their livings. We should help such children. देखिए, आप लोगों के पास ना बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है बच्चों, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, स्कूल जाते हो पढ़ाई करने के लिए, आपको जो चाहिए आपके पेरेंट्स आप लोगों को ला के देते हैं। पर बहुत से बच्चे हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, या तो उनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, या फिर उनके मम्मी पापा बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो जिसकी वजह से इन बच्चों को बहुत कम एज में काम करना पड़ता है। सही बात है बच्चों, बहुत से बच्चे आप जितने उम्र के हैं, जो कि हार्डली 8-9 साल के होंगे या 10 साल के होंगे, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जहां आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे ये बच्चे क्या करते हैं, घर का काम करते हैं ताकि वो पैसे कमा सके, उन्हीं को कहा जाता है चाइल्ड लेबर, ठीक है। इसीलिए बच्चों, कभी भी आपको ऐसे बच्चे दिखे ना, तो आप और आपकी फैमिली को उनकी हेल्प करनी चाहिए। ILO एंड यूनिसेफ आर द टू ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द रिमूवल ऑफ चाइल्ड लेबर फ्रॉम द कम्युनिटी। तो हमारे वर्ल्ड में ILO और यूनिसेफ, ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चाइल्ड लेबर्स की हेल्प करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। Now brain blitz, you are going to give the answer of this question. What is leisure time? Leisure time क्या है आप बताएंगे, ठीक है। Who is called a social worker? Social workers कौन होते हैं? Then third, why do some children have to work for living? क्यों कुछ बच्चों को पढ़ाई करने की जगह काम करना पड़ता है? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। Now the truth bank, let's see. Children below the age of 14 cannot be employed to work in any factory, माइन और एनी अदर वर्क प्लेस। जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं वो उनसे आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। उनको आप किसी फैक्ट्री में या किसी भी माइन में आप काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखिए,
वो कौन कौन सा तरीका है जिससे हम एक चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को काम करने से बचा सकते हैं। तो पहला है एनकरेज वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। इन बच्चों को आप एनकरेज कीजिए कि काम मत करो, स्कूल जाओ, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू देयर फैमिलीज। आप उनकी फैमिलीज को बताइए कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन गिव देम योर ओल्ड बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड क्रेयॉन्स। आपके पास जो आपकी पुरानी किताबें हैं, पुराने कपड़े हैं, पुराने खिलौने हैं, पुराने क्रेयॉन्स हैं, जो आप यूज नहीं करते हो, वो ना आप क्या कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, वो इन बच्चों को दे दीजिए, ठीक है। टीच देम इन योर फ्री टाइम। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप उनको पढ़ाइए, ठीक है। देन टेल देम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। आप इन्हें ये बताइए कि देखिए बहुत से बच्चे इसलिए पढ़ाई नहीं करते, उनकी फैमिलीज उन्हें इसलिए नहीं भेजते कि इनको अगर पढ़ाएंगे तो पैसे खर्च होंगे। तो आप इनको और इनकी फैमिली को ये बताइए कि हमारी गवर्नमेंट इनको फ्री में एजुकेशन भी देती है और फ्री में खाना भी देती है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर। So the different kind of work people do to earn money is called occupation, ठीक है। तो occupation क्या होता है? occupation वो चीज है जो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अस आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर। कम्युनिटी हेल्पर कौन होते हैं? जो हम लोगों की हेल्प करते हैं, जो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम उनको पैसे देते हैं इसके बदले। सोशल वर्कर्स वर्क सेल्फलेसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल वर्कर्स कौन होते हैं? जो सोसाइटी को के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो हमारी फैमिली है। कई सारी फैमिली मिलकर सोसाइटी बनाती है, ठीक है। देन in villages people are engaged in agriculture. In our village area, my dear student, all the people engaged in agricultural activities. Some children who belong to poor families are forced to work to fulfill their family needs, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जो गरीब फैमिली से आते हैं, अपनी फैमिली के बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है, ठीक है। सो इनको हम लोग चाइल्ड लेबर कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर आवर चैप्टर नंबर 2 ends. Just go thoroughly through this chapter and complete your self evaluation or question answer portion of this chapter, okay? Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.